हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेसिस्टिविटी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने फूड यानी भोजन, फूड वैरायटी, जिसमें हमने देखा कि कैसे अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरह के डिशेस पसंद करते हैं, उनमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स, फूड मटेरियल्स और सोर्सेज, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को समझा। आज हम टॉपिक 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, ये जो एक इमेज दिया गया है इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्लांट्स, कोई भी एक पौधा जो होता है ना, तो उसके कई सारे पार्ट्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, मतलब उसे हम लोग खा सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक ही प्लांट के वो सारे पार्ट्स खाए जा सकते हैं, नहीं। कुछ प्लांट्स के फूलों को हम लोग खा सकते हैं, कुछ प्लांट्स के स्टेम को हम लोग खा सकते हैं, कुछ प्लांट के लीफ को हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स के रूट को हम लोग खा सकते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स के कौन कौन से एडिबल पार्ट्स हैं उससे समझने से पहले हमें प्लांट्स के जो मेन पार्ट्स हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है। फिर ये फ्रूट है, स्टेम, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये स्टेम कहलाता है, ओके। फिर ये लीफ हम लोग देख सकते हैं, पत्ते। फिर ये बर्ड है, यहाँ पे कली है, ठीक है। यहाँ पे नोड है। अब नोड क्या होता है समझिए इसे। नोड्स आर द एरियाज इन ए स्टेम फ्रॉम वेयर वन और मोर लीव्स एज वेल एज बर्ड्स विच कैन ग्रो इनटू ब्रांचेस अराइजेस। मतलब नोड जो होता है पौधे स्टेम का वो हिस्सा होता है जहाँ से एक या एक से ज़्यादा पत्तियाँ या कलियां ग्रो करती हैं या ब्रांचेस निकलते हैं, वो नोड कहलाता है, ओके। और यहाँ पे इंटर नोड की अगर हम बात कर लें तो इंटर नोड क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। दो नोड्स के बीच, है ना, दो नोड्स के बीच, जैसे आप एक नोड यहाँ देख सकते हो, फिर आप एक नोड यहाँ देख सकते हो। दो नोड्स के बीच जो एरिया होता है, या फिर हम ये कहें दो नोड के बीच जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड कहते हैं। फिर यहाँ पे हम रूट्स की बात कर लें तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि प्राइमरी रूट है और सेकेंडरी रूट है। प्राइमरी रूट एक्चुअली में ये मेन रूट हो गया, और फिर इससे जो ब्रांचेस निकल रहे हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसे दो सिस्टम में बांटा जाता है। एक होता है आपका शूट सिस्टम और दूसरा होता है आपका रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में हम लोग फ्लावर्स को देखते हैं, फ्रूट को देखते हैं, स्टेम को देखते हैं, लीफ, बर्ड, नोड, है ना। और रूट सिस्टम में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी रूट की बात करते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये इमेज क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द लाइन्स विच इज मेंशन इन आवर बुक्स, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स हमारे लिए भोजन का एक स्रोत है, जैसे कि एनिमल्स और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि प्लांट्स ठीक है हमारे लिए भोजन का स्रोत है, लेकिन प्लांट्स के कौन से हिस्से जो हैं हमारे लिए भोजन के स्रोत के रूप में आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, वी इट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम कई सारे प्लांट्स के पत्तियों को खाते हैं, जैसे स्पेनिच जिसे हम पालक कहते हैं, कैबेज बंदा गोभी, लेटिस सलाद पत्ता, लेटिस LETTUCE लेटिस मतलब सलाद पत्ता, फिर मिंट मतलब पुदीना, एटसेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग फूड के रूप में करते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स, उसका इस्तेमाल भी हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। अब जैसे रूट्स की अगर हम बात कर लें तो हम यहाँ पे देखते हैं आपको कैरोट हो गया, गाजर, टर्निप, सलजम, रेडिश, मूली, बीटरूट, चुकंदर। फिर हम अगर फल की बात कर लें तो आप एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ब्रिंजल, टोमेटो, बॉटल गॉड इत्यादि फलों का सेवन करते हो। अब यहाँ पे मैंने जो 3 फलों के नाम बताए हैं, ब्रिंजल, टोमेटो, गॉड, ये हैं तो फल, लेकिन इनका हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ओके। अब हमसे फिर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट।
मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी पंपकिन यानी कि जिसे हम काशी फल या सीताफल, कुम्हड़ा, कद्दू या कोमड़ा भी कहते हैं, है ना, उसके फूलों को चावल की पिट्ठी यानी कि राइस पेस्ट में डुबोकर वो तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? और अगर खाया है तो मुझे कमेंट में बताएं, नहीं तो फिर ट्राई करना पड़ेगा आपको। अब देखिए दोस्तों, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। अब एडिबल पार्ट्स कहने का मतलब, एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, जिसे हम खा सकें, है ना, यानी कि द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज ईटन फॉर इट्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब पौधे का वो हिस्सा जिसे हम पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए खाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडिबल पार्ट्स या फिर ईटेबल पार्ट्स, है ना। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। आप देख सकते हो कि हम लोग सरसों के जो पौधे होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में करते हैं, फिर उनके बीजों से हम लोग ऑयल को भी प्रोड्यूस करते हैं। अब हमसे यहाँ फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। मतलब क्या आप सोचते हो कि बनाना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल हम लोग भोजन के रूप में करते हैं? जी हाँ, बनाना के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसका हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बनाना के जो फ्लावर्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं भोजन के रूप में। फिर इनर पार्ट्स ऑफ द स्टेम को भी कई जगहों पे खाया जाता है। फिर फ्रूट होता है ना। फिर रॉ बनाना को तल के हम उसका भुजिया भी बनाते हैं, है ना। कच्चे बनाना का भुजिया भी हम लोग बनाते हैं, अक्सर हम लोग अपने घरों में खाते हैं। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। मतलब अब हमें एक ऐसे पौधे का नाम बताना है, मतलब कुछ ऐसे पौधों का नाम बताना है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को खाया जाता हो। तो जैसे आप मूली ले लो, मूली में उसकी जो जड़ें होती हैं यानी कि जो वाइट पार्ट होता है उसे हम लोग खाते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं उसका साग बना के हम लोग खाते हैं, है ना। फिर कैरोट में भी हम लोग रूट और उसके लीफ को खाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहेली जो एक बच्ची है जो अक्सर एनसीईआरटी के बुक्स में हमें देखने को मिलती है और इसके क्वेश्चन से कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन जुड़ा होता है। एक्चुअली ये बच्ची हमारे बिहाफ पे क्वेश्चन पूछती है, तो आइए इसके क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहेली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब ये जानना चाह रही है बच्ची कि क्या कोई ऐसा फूड है जो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावे हमें प्राप्त होता हो। मतलब इसका क्वेश्चन ये है कि हमें ऐसे मतलब कि सोर्सेज के बारे में बताना है जो प्लांट और एनिमल से हमें प्राप्त ना होता हो और वो हमारा फूड इंग्रेडिएंट्स भी होता हो। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है कि नेम 2 इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। मतलब आप 2 इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का नाम बताइए जिसे ना तो आप प्लांट से प्राप्त करते हो ना एनिमल से प्राप्त करते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पहेली के क्वेश्चंस का जवाब हम लोग दे देते हैं। जैसे नमक हो गया, नमक क्या है? एक मिनरल है जो कि हमें चट्टानों से, समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। फिर पानी हो गया जो कि हमें नदियों से, तालाब से प्राप्त होता है। फिर एडिबल फंगी, है ना, फंगी। जी हाँ दोस्तों, फंगी जो होता है, एडिबल फंगी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हर फंगी खाने वाला नहीं होता है। एडिबल फंगी, FUNGI, एडिबल फंगी, जैसे कि मशरूम का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। ये ऐसे फूड्स हैं जो कि ना तो एनिमल से डिराइव होते हैं ना तो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं। तो इस तरह से हमने पहेली के सवालों का जवाब दे दिया। अब हम लोग आते हैं टेबल 1.4, प्लांट पार्ट्स एज फूड। मतलब प्लांट के पार्ट्स जिन्हें हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फूड आइटम्स का नाम दिया गया है उसमें जो उसके जो मेजर सोर्स हैं यानी कि वो प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, इसके बारे में बात की गई है। फिर ये जो फूड आइटम है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उस इंग्रेडिएंट की सोर्स क्या है, और अल्टीमेटली वो जो मेनली यहाँ पर प्लांट के बारे में बात हो रही है ना, तो वो जो प्लांट के किस पार्ट को बिलोंग करता है। तो आइए इसका जवाब हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम हमारे लिए क्लियर होगा
कि ब्रिंजल करी में हम लोग ब्रिंजल को देखते हैं, तो ब्रिंजल क्या है, हमें प्लांट से ही प्राप्त होता है ना। और प्लांट के कौन से पार्ट को ये बिलोंग करता है, तो फ्रूट को। फिर आप चिली देख लो, एज अ स्पाइस जिसे आप मसाले के रूप में यूज़ करते हो, तो ये भी आपका फ्रूट हो गया, है ना। फिर ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, मतलब कि जो ग्राउंड नट होते हैं, जो सरसों के जो बीज होते हैं, जो सोयाबीन होते हैं, उनसे हम लोग ऑयल को प्राप्त करते हैं। तो ये सब भी क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड ही तो होते हैं, और ये इस पार्ट को बिलोंग करते हैं, तो सीड्स को। अब यहाँ पे 2 और 3 कॉलम जो है वो खाली है, तो चलिए इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, 2 में हम लोग इडली की चर्चा कर लेते हैं। ओके, याद होगा आपको इडली। तो इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे, ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर थे। लेकिन हम सॉल्ट और वाटर को यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखना है जो कि प्लांट बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम इडली में जो इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका राइस और उड़द दाल, दोनों के दोनों प्लांट सोर्सेज हैं, है ना, दोनों के दोनों प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ राइस क्या है, सीड है, उड़द दाल क्या है, अगेन वो भी सीड है। फिर तीसरे नंबर कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग गाजर ले सकते हैं, गाजर का हलवा ले सकते हैं, ये भी एक फूड आइटम हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट होगा वो क्या होगा, आपका कैरोट होगा। और कैरोट क्या है, तो ये रूट है, क्या है, रूट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इमेज दिया गया है जिसमें ये समझदार व्यक्ति इस बच्ची को समझा रहा है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल। मतलब आप अपने आसपास के किसी भी अनजान पौधे को, है ना, ये जानने की कोशिश करने के चक्कर में कि वो खाने लायक है या नहीं है, तो उससे टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। तो कुछ पौधे जहरीले होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बच्चे इंक्विजिटिव माइंडसेट के होंगे, है ना, वो जानना चाहते होंगे कि सर कुछ पौधों का नाम बताइए। तो देखिए, कुछ पौधों का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पॉइजन हेमलॉक है ना, फिर फॉक्स ग्लोब है, कैस्टर बीन है, और ऐसे कई सारे पौधे हैं जो जहरीले हैं। क्या आपको उनका इमेज भी देखना है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है पॉइजन हेमलॉक, ये पौधा है जो जहरीला होता है, ये पॉइजन हेमलॉक है। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम है फॉक्स ग्लोब, ये भी एक जहरीला पौधा है। फिर ये है कैस्टर बीन, ये भी जहरीला पौधा है। तो आई होप कि आपको मैंने जो इमेजेस दिखाए हैं उससे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक्टिविटी 4 की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पे कहा गया फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, मतलब टेबल 1.3 में जितने भी फूड आइटम्स को हमने देखा है उनमें से हमें उन आइटम्स को चुनना है जो प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं, है ना। तो पहले हम लोग इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। तो देखिए, इडली मैंने आपको बताया, इडली में जो राइस है, उड़द दाल है, वो हमें प्लांट से प्राप्त होता है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब ये तो हमने पता कर लिया कि राइस और उड़द दाल जो है हमें प्लांट से मिलता है। अब प्लांट के किस हिस्से से हम इसे प्राप्त, तो दोस्तों प्लांट के किस हिस्से से हम इसे प्राप्त करते हैं, तो राइस हम सीड्स से प्राप्त करते हैं, उड़द दाल ये भी सीड से प्राप्त करते हैं। ओके, फिर हमने गाजर का हलवा एक एग्जाम्पल के रूप में लेके देखा था। तो गाजर के हलवे में गाजर अगेन इंग्रेडिएंट है और ये आपका प्लांट बेस्ड है, और गाजर क्या है, ये रूट है। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी 4 के भी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। अब हम आते हैं एक्टिविटी 5। देखिए दोस्तों, ये इस एक्टिविटी से आप बहुत ही अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे, है ना, आप अच्छे से जानते होंगे। तो एक्टिविटी 5 में कहा जा रहा है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, है ना। पहले आप मार्केट से, है ना, क्या करो कि ड्राई सीड्स ले आओ, मूंग और चना, और क्या करो उसे आप एक वेसल में, बर्तन में डाल दो, है ना, और उस वेसल में फिर पानी रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, उसको आप 1 नाइट के लिए छोड़ दो, ठीक। तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि आप देखोगे कि वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। अब उसमें से पानी को आप अलग कर दो, ड्रेन कर दो, निकाल दो पानी को, है ना, कंप्लीटली, और उन सीड्स को एक कपड़े के टुकड़े में जो हल्का गीला हो उसमें बांध के रख दो एक जगह। तो नेक्स्ट डे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, द फॉलोइंग डे तरह का वाइट पार्ट हमें नहीं दिख रहा है, बट इनसे हमें दिख रहा है
है ना। यहाँ पे हम कहेंगे कि सीड्स जो हैं वो स्प्राउटेड है। आइए समझते हैं पहले स्प्राउटेड का मतलब। देखिए, जब आप बीजों को अंकुरित करते हुए देखते हो तो उसमें एक वाइट स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, उसमें आपको एक वाइट स्ट्रक्चर नज़र आता है ना, जो कि सीड से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देता है ना। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है तो यानी कि आपका बीज जो है वो अंकुरित हो चुका है। ठीक है, आपका बीज क्या हो चुका है, अंकुरित हो चुका है। तो ये जो वाइट स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली में हैं क्या, तो ये वाइट स्ट्रक्चर्स आर द बेबी रूट्स ऑफ द सीडलिंग्स। ये जो छोटे से पौधे होते हैं, है ना, उनके ये रूट्स हैं। क्या है, रूट्स हैं। तो स्प्राउट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये पोषण मतलब पोषक तत्व इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर एंड ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर अभी भी उन बीजों से वाइट पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आप अगेन उन बीजों को पानी में डाल दो, है ना। फिर नेक्स्ट डे पानी निकाल दो, उसको फिर से कपड़े में बांध दो और देखो कि आप उसे फिर से गीले कपड़े में कवर कर दो और देखो नेक्स्ट डे आपको उन बीजों में से वाइट पोर्शन निकलता हुआ दिखेगा। ओके, तो यानी कि वो स्प्राउटेड हो गए। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, इन स्प्राउटेड सीड्स को अच्छे से धोने के बाद आप उसे खा सकते हो। आप इसे बॉयल करके भी खाते हो, आप इनमें कुछ मसाले डाल करके इनका टेस्टी स्नैक्स बना देते हो, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि ये हमारे लिए एक पोषक तत्व का काम करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या आप जानते हो कि शहद कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है। एक्चुअली में ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि अभी आप इस स्टेज में नहीं समझ पाओगे, बट फिर भी मैं आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सिंपल करके आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले तो हम इन लाइंस को पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपने तरीके से आपको बता दूंगा। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजलिंग अबाउट, है ना। क्या आपने कभी एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर मधुमक्खियाँ जो हैं भनभनाते रहती हैं, है ना, हमने देखा है अक्सर। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। देखिए, मधुमक्खी क्या करती है कि सबसे पहले वो क्या करती है ना कि फ्लावर्स से नेक्टर को कलेक्ट करती है। अब नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूसेस जो फ्लावर में होता है। ओके, उसके बाद नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद वो इसको हनी में बदल देते हैं और उसे अपने छत्ते में स्टोर करके रखते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा करने की इनको ज़रूरत क्यों है, कि देखिए फ्लावर्स जो होते हैं और उनके जो नेक्टर होते हैं वो सालों भर तो अवेलेबल होते नहीं हैं, वो साल के कुछ ही महीनों में अवेलेबल होते हैं, है ना, जैसे खास करके गर्मी के दिनों में ही वो मौजूद होते हैं, है ना। तो सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। अब इन्हें तो भाई क्या चाहिए, सालों भर अगर इन्हें न्यूट्रिशन लेना है तो ऑब्वियस सी बात है इनको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और सर्टेन प्रोसेसेस के थ्रू उनको हनी में बदल देते हैं, है ना। और उसके बाद ये उन हनीज़ को बी हाइव में रखते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जब हमें इस तरह के beehives दिखते हैं तो हम उन beehives से हनी को निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये क्या होता है, एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड होता है। ओके, तो दोस्तों ये तो था आपका जो आपके एनसीईआरटीज़ में हनी को लेकर के जो बातें कही गई थी वो, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। जैसे हमारा क्वेश्चन है हाउ डू बीज मेक हनी, मतलब मधुमक्खियाँ जो हैं अपना शहद कैसे बनाती हैं। देखिए, सबसे पहले मधुमक्खी जो है शहद बनाने के लिए क्या करती हैं, तो सबसे पहले वर्कर हनी बी होती है, ठीक है, जिनको हम लोग फॉरेजर भी बोलते हैं। वर्कर हनी बी को क्या बोलते हैं, फॉरेजर। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, FORAGER, मतलब वर्कर हनी बी को हम लोग फॉरेजर भी कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करना। नेक्टर यानी कि स्वीट जूसेस, ठीक है। और ये कलेक्ट कहाँ करते हैं,
जब ये फ्लावर पे बैठते हैं तो देखिए इनका जो टंग होता है, ठीक है, इनका जो टंग होता है वो एक हॉलो स्ट्रॉ लाइक होता है, या फिर आप ये कह दो कि पाइप लाइक होता है, जिनको हम प्रोबोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनके जो टंग होते हैं ना पाइप के जैसे, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग आपके लिए, PROBOSCIS, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस बोलते हैं। तो इसके थ्रू ये क्या करते हैं? नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे ये अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं, और एक बार स्टमक में स्टोर करने के बाद फिर ये कहाँ जाते हैं? अपने छत्ते में जाते हैं, और वहाँ पे जो इन्होंने अभी नेक्टर स्टोर किया है उसे ये क्या करते हैं? वोमिट करके, जी हाँ आपने सही सुना, वोमिट करके, उल्टी करके दूसरे हनी बी के माउथ में डाल देते हैं। उसे प्रोसेसर हनी बी कहते हैं। अब वहाँ से क्या होता है? वो प्रोसेसर बीज जो है अपने माउथ और स्टमक में, उनके माउथ और स्टमक में एक एंजाइम होता है। अब एंजाइम आप अभी नहीं समझ पा रहे होगे, आप समझो एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है ना, जिसको हम इन्वर्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टेज, है ना। और वो क्या होता है? और वो इन्वर्टेज इनके इस नेक्टर में ऐड हो जाता है। फिर इन्वर्टेज ऐड होने से क्या होगा? तो इन्वर्टेज क्या करता है? उस नेक्टर को और सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कहते हैं, ठीक। फिर वहाँ से क्या होता है ना, ये जो आपका प्रोसेसर हनी बी है, फिर से ये क्या करता है? वोमिट करता है ना, क्योंकि अभी भी वो नेक्टर जो है पूरी तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में नहीं टूटा है ना। तो ये क्या करता है? फिर अपने मुंह से उसको निकाल करके दूसरे प्रोसेसर बीज के माउथ में उसे डाल देता है, और फिर वो क्या करता है? फिर वो और इन्वर्टेज को ऐड करता है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर जो है ब्रेक डाउन हो जा सके। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि नेक्टर जो है ना वो सिंपल शुगर्स में बदल ना जाए, ठीक है। और देन ये जो मिक्सचर होता है ना, ये जो मिक्सचर हमें मिला फाइनली सिंपल शुगर का, ये स्टोर्ड होता है हनी कॉम्ब में। अब इस पॉइंट पे क्या होता है? ये जो मिक्सचर है ना अभी भी गाढ़ा नहीं है, अभी भी बिल्कुल पानी के जैसा है। तो मधुमक्खियों को आपने देखा होगा अपने छत्ते में भिनभिनाते रहती हैं, है ना, भन 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 करते रहती है। एक्चुअली में क्या होता है ना, वो अपने पंख को फ्लैप करते रहती हैं, काफ़ी तेज़ी से फ्लैप करती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 सेकंड में लगभग 200 बार, है ना, ऐसा वो कर लेती हैं। तो फ्लैप क्यों करती है? जिस तरह से हम गर्मी के दिनों में हाथ वाला पंखा यूज़ करके अपने आप को कूल डाउन करते हैं ताकि इवोपरेशन हो सके, उसी तरह से मधुमक्खी क्या करती है, जो इनका शहद है जो बिल्कुल अभी पानी के जैसा दिख रहा होगा, है ना, उस पे ये अपने पंखों से खूब हवा देती है, जिससे क्या होता है कि वाटर जो होता है इवोपरेट हो जाता है और मिक्सचर जो है गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम हनी के रूप में देखते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनिमल्स, व्हाट डू एनिमल्स इट, एनिमल्स क्या खाते हैं उसको स्टडी करेंगे, है ना। एनिमल के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे, कैसे एनिमल को हम लोग 3 ग्रुपों में बांटते हैं, जिसको हर्बीवोर्स बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। इन सब चीज़ों को समझेंगे, और फाइनली वो लास्ट पार्ट होगा, यानी कि पार्ट 3 होगा, है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।